तो सभी को मेरा नमस्कार। और मेरे लिए एक बड़ी खुशी की बात है कि मैं एक YouTube चैनल अपना खोलने जा रहा हूं और यह मेरी उस पर पहली वीडियो होगी। क्योंकि कुछ बच्चों ने बोला था कि भैया आप जो पढ़ा देते हैं उसको हमें रिवाइज करने के लिए आप फिर से पढ़ाओ, तो ऐसे हम फिर से पढ़ाने में समय ज़्यादा जाता है, इसलिए मैंने सोचा कि एक YouTube चैनल बनाया जाए जिस पर हम क्या करेंगे, सारी वीडियो जो भी क्लास की रहती हैं उसको अपलोड करते रहेंगे। तो मैं जो वीडियो अपलोड करूंगा वो सारी ऑफलाइन क्लास की ही होंगी। जैसे अभी चल रहा हमारा कक्षा 8वीं में घात के नियम, मतलब उसका चैप्टर का नाम है करणी एवं घात। तो उसमें सबसे पहले हम आज पढ़ेंगे घात के नियम। तो आज की हमारी हेडिंग है घात के नियम। तो मैं इनके कुछ बेसिक रूल्स आपको यहाँ पर लिखवा रहा हूँ जिसको आपको याद कर लेना है, ठीक। और साथ ही साथ उसको एक्सप्लेन भी करता जाऊंगा। तो पहला नियम है हमारा यहाँ पर, यदि दो चीजें होती हैं, जैसे आप इधर समझें, हमने लिखा 5 की पावर 2, पावर मतलब होता है घात। 5 की घात यदि 2 लिखा है हमने, तो ये जो ऊपर लगा है इसको बोलते हैं घात, ठीक। और इस सरल भाषा में इसको बोलते हैं हम आधार। तो दो चीजें आपको याद रखना है, एक घात और दूसरा आधार, ठीक। तो अब हम देखें इन आधार और घात के आधार पर कुछ रूल्स होते हैं, उनको कैसे बनाएंगे। सबसे पहला रूल है कि यदि आधार समान है, क्या समान है, आधार समान है, जैसे हमने a की पावर m लगा दी, इस पर आधार समान है, तो दो संख्याएं इस टाइप से हैं हमारी कि एक आधार a की पावर है m और a की पावर है n, दो आधार हैं एक जैसी हैं, घातें अलग अलग हैं, और ये दोनों संख्याएं किस में है, इनटू में है, गुणा में है, ठीक है। तो ये दोनों घातें क्या हो जाएंगी, आपस में जुड़ जाएंगी, हो जाएगा m प्लस n, ठीक। अब इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे हमारे पास कोई संख्या लिखी है 5 की घात 2 और इनटू में लिखा है 5 की घात 3, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ दोनों आधार सेम है, तो घातें क्या हो जाएंगी, जी जुड़ जाएंगी दोनों। तो इसका आंसर जो आ जाएगा 5 की घात 5 आ जाएगा, ठीक है। और इसी प्रकार यदि हम देखें 5 की घात हमने यदि ऋण 2 लगा दी है और 5 की घात हमने क्या लगा दी है, 3 लगा दी है, तो इसमें क्या होगा, 5 की घात ऋण 2 में जुड़ेगा हमारा कितना, 3 जुड़ जाएगा। जैसे ही हम इसमें 3 जोड़ेंगे तो आंसर जो है हमारा आ जाएगा 5 की घात 1। और हम जानते हैं कि 5 की घात 1 कभी नहीं लगाई जाती, तो उसकी जगह पे हम क्या करेंगे, सीधा सीधा 5 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहला नियम, आप इसको नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा दूसरा नियम है, उसके अनुसार अभी जो घातें थी हमारी गुणा में थी, दो संख्याएं गुणा में थी समान आधार के साथ, अब ये दोनों संख्याएं कहाँ जाएंगी, भाग में। तो भाग में हम क्या करेंगे, इसका जो बेसिक नियम होता है कि यदि आधार समान हो, आधार है a और इधर भी हमने आधार लगाया क्या, a, आधार दोनों जगह समान है, घातें हम क्या करते हैं, अलग अलग करते हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि जो आधार समान होने पर भाग में घातें एक दूसरे से क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। आधार समान होने पर भाग में घातें क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी। तो ये हमारा दूसरा नियम है, इसको हमें अप्लाई करके देखते हैं। जैसे हमने 5 की घात 3 लगा दी और इसके बटे में लगा दी 5 की घात 2, सिंपली इसको क्या करेंगे हम, 5 की घात 3 माइनस 2 हो जाएगा, क्योंकि आधार एक जैसा है और भाग में घातें क्या होती हैं, घटती हैं, तो हमने घटा दिया और इसका आंसर आ जाएगा 5 की घात 1। और 1 हम लिखते नहीं हैं, 1 की घात लिखने की कोई हमें जरूरत नहीं रहती है, तो यहाँ पे हम सीधा लिख देंगे आंसर में कितना, 5। तो ये दो नियम हैं, आप चाहें तो इनको नोट कर सकते हैं, ठीक है, या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।